लड़ाकू हमारे कार्यकर्ता भाइयों, मैं अपना संबोधन शुरू करूं उससे पहले अपने रीति रिवाज और परंपरा के हिसाब से मां दुर्गा को प्रणाम करते हुए मैं अपनी ओर से, विष्णु दयाल राम जी की ओर से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की ओर से आपको, आपके परिवार को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, नमस्कार और जोहार करता हूं। चुनाव के बीच में हम खड़े हैं और ऐसे देखिए तो हम लोगों का जो त्योहार है, छठ त्योहार 4 दिन का होता है और 4 दिन बचा हुआ है। कल नहाए खाए है, परसों साझा है, तरसों हर उपास है और 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का पारण है। यह मैं आप लोगों से आग्रह करने आया हूं। पारण होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मन से होगा ना? एक एक लोटा जल उठा करके अपने बूथ पर खड़ा होकर के और पिछड़ा का बेटा नरेंद्र भाई मोदी को एक एक वोट दे करके उनका 56 इंच का छाती 58 इंच का बनाने का संकल्प लेने का वक्त आ गया है। मेरे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोदी जी ने जो किया, हमारे घुरन भैया ने बताया, मोदी जी ने जो किया, उमेंद्र भैया ने बताया, मोदी जी ने जो किया, ओम प्रकाश भैया ने बताया। लेकिन मुझे लगता है जितना बताया गया उससे ज्यादा आपको मालूम है कि मोदी जी ने क्या क्या किया है 10 सालों में। यह कहने का जरूरत नहीं। लेकिन वैसे व्यक्ति जो 10 साल से बिना छुट्टी लिए 20-20 घंटा गांव, गरीब, दलित, पिछड़ा, अकलियत, किसान, नौजवान, महिला, पुरुष और बच्चे, हिंदू और मुसलमान का चिंता करता हो, उसका भी रास्ता काटने के लिए कुछ लोग सीआर बनने के लिए तैयार हो गया है, जो 10 साल सेवा किया है। याद कीजिए 2014 से पहले कांग्रेस का शासन, 13 प्रधानमंत्री, लेकिन गरीब भूखे पेट सोते थे। आज यही गरीब का बेटा जब उस कुर्सी पर बैठा, 10 साल के दरमियान पूरे देश का भूख अगर किसी ने मिटाया है अनाज देकर के, तो 56 इंच के छाती वाला नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे देश का भूख मिटाने का काम किया है। जीने का पहला हक जो है वो भूख से शुरू होता है। भूख मिटाने का काम किया, माता बहनों के लिए शौचालय दिया, पक्का का आवास दिया, आवास में बिजली पहुंचाया, आवास में गैस चूल्हा दिया, महिला का समूह बनाया, घर घर खाता खुलवाया। और इस गर्मी में आज के 10 साल पहले पानी के लिए कितना संकट होता था, यह आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। 2-2 किलोमीटर पानी लेने हम जाते थे, हमारी माता और बहन के पैर में छाले पड़ जाते थे। कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने नहीं देखा, अगर उस छाले को किसी ने देखा तो भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा और हर घर नल से जल दे करके पानी भी पिलाने का काम मोदी जी ने करने का काम किया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और उस मोदी जी को जो रात दिन देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने में लगे हुए हैं, उनको रोकने के लिए कुछ लोग उड़ामा उड़ा रहे हैं, जिसका बात हमारे घुरन भी आपको बता रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कल एक नेता बिहार से आए थे हेलीकॉप्टर से, अब उनका स्वागत है हमारे क्षेत्र में, हमारे भाई हैं, लेकिन
लेकिन भाषण देने से पहले हम सोचे कि तेजस्वी जी एक बात जरूर बोलेंगे कि हमारे पिता ने ही कहा था कि झारखंड हमारे लाश पर बनेगा। यह बात तेजस्वी जी को भोलापुर के धरती पर बोलना चाहिए और यहीं से शुरुआत करना चाहिए। और जब यह बात वो यहाँ से शुरुआत करते तो हम लोगों को सुनने में भी मजा आता कि यह झारखंड जब आपके पिताजी के कहे हुए लाश पर बना तो निश्चित तौर पर लालटेन को बुझा करके बना होगा और फिर उसी लालटेन को जलाने के लिए आप कैसे आग्रह करने आए हैं यह जनता को आपको बताना चाहिए। मन सिहर जाता है जब लालटेन का जुग याद आता है, मन सिहर जाता है, रोआ खड़ा हो जाता है जब लालटेन का युग याद आता है। शाम के 5 बजे दुकान का शटर गिर जाता था, महीना में 6 दिन दुकान बंद होता था, दिन दहाड़े हाथ पैर बांध करके लोगों को पीट दिया जाता था, ले लिया जाता था। कितनी हत्याएं हुई, कितने लोग घर से पलायन हुए, कितने केस मुकदमा हुआ, कितने लोग जेल के सलाखों के पीछे गए। कहानी बड़ी लंबी है लेकिन एक दो बात तो कहना बनता है। यही लालटेन का युग था, यही कैलान में कैलान के मुखिया बहुत ही भद्र नेता बीफन यादव जी को लाठी से पीट करके लालटेन के समय में हत्या कर दिया गया था। यह बात भी याद करने की जरूरत है और यह बात भी याद करने की जरूरत है कि जो कल मंच पर चढ़ करके संविधान बचाने की बात कर रहे थे उन्होंने ही लालटेन के युग में धुर्गी के लौटकी घाट में उस समय के विधायक के प्रतिनिधि पुतुर गांव का होनहार बेटा सुरुदेव यादव को पीट करके मार दिया था। यह बात भी याद करना चाहिए और यह बात भी याद करना चाहिए कि पुतुर गांव का ही होनहार बेटा जयप्रकाश यादव को सैकड़ों की संख्या में जनता के बीच में दिन दहाड़े गोली अगर किसी ने मारा, कल उस मंच पर खुलेआम बैठा था ताहिर अंसारी ने लालटेन के समय में पुतुर में गोली मारने का काम किया। जब यह बात मन में याद आता है तो लालटेन के युग से कलेजा कांपने लगता है। यह बिजली का युग है, यह मोदी का युग है। यहाँ 20 घंटा बिजली मिलता है। अब लालटेन का बाती भी खोजोगे तो भोनाथपुर बाजार में बाती भी नहीं मिलेगा और आए हो लालटेन जलाने के लिए कहने। बाती कहीं से मिल गया, बर्नल नहीं मिलेगा बहादुर। बर्नल कहीं से खोज लिया, शीशा नहीं मिलेगा और शीशा भी पैसा मांग लिया तो माटी तेल नहीं मिलेगा। यह मैं आपको कहने और बताने आया। बिजली के युग में लालटेन जला रहे हैं और गाड़ी के युग में, घोड़ा के युग में, मोटरसाइकिल, टेम्पू और स्कॉर्पियो के युग में कुछ लोग सीढ़ी चढ़ा के हाथी पर बैठा रहे हैं, हाथी पर बैठा रहे हैं। चढ़ जा बेटा सुल्तान, रक्षा करेगा भगवान। हाथी को तो हम नहीं जानते हैं, कम जानते हैं, लेकिन महाउत को हमरा से बढ़िया कोई नहीं जानता। हाथी को हम कम जानते हैं लेकिन महाउत को हमसे बढ़िया कोई नहीं जानता है। दूध चूड़ी यहाँ से घस कर और गलती से वो हाथी पर कोई चढ़ गया तो समझ लीजिए अंजरी पंजरी जाना निश्चित है, आपका हाथ पर टूटना निश्चित है। इसलिए एक ही विकल्प है, नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी और केवल नरेंद्र भाई मोदी, दूसरा कोई विकल्प नहीं है मेरे साथी। कहते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे, 400 पार जाएगा
भाजपा वाला तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण हटा देंगे, गरीबों के मन में, पिछड़ों के मन में, दलितों के मन में, आदिवासियों के मन में भय पैदा करके ये वोट लेना चाहते हैं। भाजपा का मैं एक सिपाही हूं। मैं आपके भय को दूर करने के लिए बताना चाहता हूं कि ये जो संविधान का किताब लेकर के ना आपको दिखाते हैं, उसमें 135 बार संशोधन हुआ है, 135 बार, और 135 बार में 130 बार जो संशोधन हुआ है वह कांग्रेस पार्टी ने करने का काम किया है। यह देश के जनता को जानने का जरूरत है। सबसे ज्यादा एक दिन, एक रात में इमरजेंसी के समय हमारे संविधान में 30 संशोधन एक रात में अगर किसी ने किया था तो याद होगा, हमारे बुजुर्गों को इंदिरा गांधी ने करने का काम किया था। यह हमारे बुजुर्गों को याद होगा, और आज उसी का दुहाई आप दे रहे हो, जिसका बात अभी हमारे घुरन भैया बता रहे थे। वह संविधान किसने लिखा? बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जब मुंबई सेंट्रल से चुनाव लड़ रहे थे, उनको किसने हराया? किसने पार्लियामेंट में नहीं आने दिया? किसने उनके खिलाफ गद्दार का पर्चा जारी किया दिल्ली सेंट्रल में? पूरा दस्तावेज नेशनल लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, दिल्ली में जाकर के कभी पढ़ लेना मेरे भाइयों। यही कांग्रेस पार्टी थी जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का कंस्टिट्यूएंसी में जाकर के गद्दार का पर्चा बांटा था और उनको सदन में नहीं पहुंचने दिया था। अगर उस समय का कोई गद्दार था तो यह कांग्रेस पार्टी थी। बाबा भीमराव साहब गद्दार नहीं थे, यह मैं आपको बताना चाहता हूं, यह मैं आपको कहना चाहता हूं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जब गुजर गए, 2 गज जमीन नहीं दिया दिल्ली में आपने उनको स्मारक बनाने के लिए। बाबा भीमराव अंबेडकर जब गुजर गए, उससे पहले जवाहरलाल नेहरू ने अपने भारत रत्न ले लिया। बाबा भीमराव अंबेडकर जब गुजर गए, इंदिरा जी ने खुद से भारत रत्न ले लिया। राजीव जी को भारत रत्न पीवी नरसिम्हा राव ने दे दिया, लेकिन बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। बाबा साहब को भारत रत्न अगर किसी ने दिया तो भाजपा के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत रत्न बनाने का काम किया है, उनको सम्मान देने का काम। मोदी जी की जब सरकार आई, अंबेडकर साहब जहां पढ़े, अंबेडकर साहब जहां पैदा हुए, अंबेडकर साहब जहां हर एजुकेशन प्राप्त किया लंदन में, अंबेडकर साहब जहां संविधान लिखे और अंबेडकर साहब की जहां समाधि बनी, 5 स्थान को पंच तीर्थ स्थल बना करके पहला प्रधानमंत्री मोदी थे जो बाबा साहब के चरणों में माथा टेकने का काम किया। यह बात मैं आपके जानकारी के लिए देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और आप हम ही लोगों को बोलते हो कि हम लोग संविधान बदल देंगे, हम लोग आरक्षण बदल देंगे, और कौन रहा है? तेजस्वी यादव बोल कौन रहा है? मिथिलेश ठाकुर बोल कौन रहा है? ताहिर मियां बोल कौन रहा है? राजा मियां, ये सब बोल रहे हैं, यही लोग बोल रहे हैं संविधान बदल देंगे। संविधान का साफ पता नहीं है, अब बोलता है ये संविधान बदल देंगे। कल जो खड़ा हुआ सब एक ही बात बोला, संविधान बदल देंगे, ये 400 पार जाने से रोको, ये संविधान बदल देंगे। सुनो तेजस्वी मियां, सुनो राजा मियां, सुनो ताहिर मियां, सुनो। मोदी का सिपाही उसी भवनाथपुर के धरती पर खड़ा होकर के बोल रहा है, हम 400 पार आरक्षण हटाने के लिए और संविधान बदलने के लिए नहीं जाना चाहते, हम 400 पार पाकिस्तान के नक्शा बदलने के लिए जाना चाहते हैं, पाकिस्तान का नक्शा बदलने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इसलिए मोदी को 400 पार भेजना चाहते हैं कि सर का मुकुट पीओके के रूप में काट करके जो 1971 में पाकिस्तान के कब्जा में रखा हुआ है,
भारत का धरती था, भारत का धरती है और भारत का धरती रहेगा, उसको ला करके मानेंगे। इसके लिए मोदी को हम 400 पार भेजना चाहते हैं और इसके लिए भी मोदी को 400 पार भेजना चाहते हैं। ईरान का तो काम हो गया, राम का तो काम हो गया, लेकिन घनश्याम अभी भी जंजीर में है, इसलिए मोदी को 400 पार भेजना चाहते हैं। 1 साल के अंदर अंदर बाबर ने 3 मंदिर तोड़ा था, अयोध्या, मथुरा और काशी। 1 साल के अंदर 3 मंदिर को तोड़ा था। 500 साल की लंबी लड़ाई 56 इंच का छाती वाला मोदी जी ने जीत करके 22 जनवरी को रामलला को उस मंदिर में विराजमान करके पूरे देश को गौरव प्राप्त करवाने का काम किया है। लेकिन अभी भी बाबर का उसी साल तोड़ा हुआ भगवान कृष्ण का मथुरा और ज्ञान वापी का काशी बाकी है। सुना ताहिर मियां, सुना राजा मियां, सुना तेजस्वी मियां, हम 400 पार इसलिए भेजना चाहते हैं ताकि प्रभु कृष्ण को भी उनके महल में बैठा सके और ज्ञान वापी का भी ताला खुलवा सके, इसलिए हम 400 पार जाना चाहते हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ताला खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? कृष्ण को मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कौन कराएगा? कौन कराएगा? कौन कराएगा? मोदी कराएगा, मोदी कराएगा। और मोदी का ताकत कौन है? मोदी का ताकत यह जो धरती पर बैठा हुआ लाल है, यही मोदी का ताकत है, यही मोदी का गुमान है, यही मोदी का पगड़ी है, यही मोदी का अरमान है। मोदी को इसलिए 400 पार करना है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलता है बेरोजगारी का बात करो, कल बोल रहे थे महंगाई का बात करो, आओ करो, आओ बटन खोल दो, आओ करो, करो। किस दिन मजमा लगाते हो? बोलो 13 तारीख के बाद डेट रखो, टाइम रखो, मैदान भी तुम्हारा होगा, लोग भी तुम्हारे होंगे और भानु प्रताप शाही अकेला तुम्हारा मजमा में जाकर के मोदी का चेला बन करके जवाब देने के लिए तैयार है। महंगाई पर बात करो। हम किसान के बेटा यहाँ बैठे हुए हैं। 2014 तक तुम्हारे हाथ में शासन था। हम लोग धान पैदा करते थे, कैसे बेचते थे बताइए? हम कैसे? 5 रुपया, 5.5 रुपया, 6 रुपया, 6 रुपया से बेसी कोई बेचा तो बताइए भाई हमको? कोई बेचा? आप 65 साल शासन करके 13 प्रधानमंत्री दे करके 6 रुपया धान बेचवाया और एक 56 इंच गरीब का बेटा, बैकवर्ड का बेटा उस कुर्सी पर बैठा तो 10 साल में 20 रुपया धान बेचवाया। यह है नरेंद्र भाई मोदी, यह है नरेंद्र भाई मोदी का करिश्मा। आप मजदूरी को उठा लो, 65 साल शासन किए, कितना मजदूरी था 2014 में? 120 रुपया। आज कितना मजदूरी है? 272 रुपया। मनरेगा की मजदूरी का हम बात करो। 65 साल में तुमने 120 रुपया दिया और 10 साल में गरीब का बेटा कुर्सी पर बैठा 272 रुपया दिया। कभी इसका भी चर्चा कर लो, खुल करके कर लो। एक सर्वे करा लो मेरे साथ ताहिर मियां। एक टोला को हम खोजते हैं, वह ढकुलिया को उठा लो। 2014 से पहले जाकर के सर्वे करा करके पूछो कि कितना चलने का संसाधन था। ढकुलिया टोला में 50 गो साइकिल और 2 गो मोटरसाइकिल निकलेगा 2014 से पहले। और आज सर्वे करा लो, कम से कम 100 गो मोटरसाइकिल हमारा ढकुलिया टोला पर निकलेगा। यह है नरेंद्र भाई मोदी, यह है हमारा बदलता हुआ देश। अब बोलेगा ये लोग बेवकूफ लोग, कहेगा कि तो हमार कमाई से आया है। हम क्या कह रहे हैं? हमार कमाई से गया है। हम भी तो कह रहे हैं जनता के कमाई से आया है। लेकिन पहले हमारा भवनाथपुर का बेटा पोकलेन चलाने जाता था, पेलोडर चलाने जाता था तो 8,000 रुपया में चलाता था।
और मोदी के जमाना में पोकलेन और पेलोडर चलाने जाता है तो 55 से 60 हजार रुपया कमाता है। यह है नरेंद्र भाई मोदी, यह है नरेंद्र भाई मोदी का कमाल। और वही पैसा हमारे देश में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गांव में पैसा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? मेहनत करके पहुंच रहा है। लेकिन मोदी ने देश का जो पैसा बचाया, नेता के हाथों में जाने से, बिचौलिया के हाथों में जाने से, दलाल के हाथों में जाने से, अधिकारी के हाथों में जाने से वह जनता के पास जा रहा है। आज यह बात जनता को समझ आ रही है। यही सारा बात हम लोग समझाने के लिए इतने लोग आज इकट्ठा हैं। देखिए, मोदी को कौन रोकना चाहते हैं? 4-5 तरह के नीति के लोग हैं जो आज एक हो गए हैं। वो उसमें पहला है